अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन 1966 में एक बीज अधिनियम बनाया। उसके माध्यम से सभी को अच्छा बीज मिल सके, तो प्रमाणीकरण की एक कॉन्सेप्ट उन्होंने विकसित किया, जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की स्थापना की गई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल फील्ड की अपेक्स एवं कंट्रोलिंग बॉडी है। उसी तरह से ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हमारे यहाँ कंट्रोलिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शिक्षा की चीफ अथॉरिटी है। और उसके माध्यम से उनके दिशा निर्देश में सारा देश में कृषि विकास का कार्यक्रम चलता है। जैसा मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है, उसमें ICAR के जो वैज्ञानिक हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो फील्ड में पूरी तन्मयता से अपना कार्य करते हैं और उसमें जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से फसल को तैयार करवाते हैं, बीज को तैयार करवाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। उसमें हम लोग विभिन्न घटकों का परीक्षण करते हैं, जिसमें अंकुरण परीक्षण, आर्द्रता परीक्षण, भौतिक शुद्धता परीक्षण, ODP जिसको बोलते हैं जेनेटिक प्योरिटी परीक्षण, इंसेक्ट डैमेज परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, इनके अंतर्गत सारी बीज की जांच की जाती है। और इसमें जो बीज सही खरा उतरता है उसको हम आगे सर्टिफाइड सीड के रूप में, आधार बीज के रूप में आगे उसको विक्रय के लिए परमिशन दी जाती है, उसका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो बीज होते हैं वो एक प्रजनक बीज होता है, जो कि साइंटिस्ट की देखरेख में उगाया जाता है। दूसरा आधार बीज होता है, जो हमारी प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में उत्पन्न किया जाता है। और तीसरा प्रमाणित बीज होता है, वो भी हमारे यहाँ हमारी संस्था की देखरेख में और प्रयोगशाला की देखरेख में पास किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जो गुणवत्ता है उसमें कोई समझौता नहीं किया जाता है। और जो सीड रिप्लेसमेंट रेशो चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्रा है, पंजाब है, इनमें काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हैं और सीड रिप्लेसमेंट रेशो वहाँ बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ भी अभी इतना है, लेकिन सोयाबीन, मक्का, कपास इनमें ज़्यादा है, बाकी फसलों में कम है। सबसे बड़ी बात ये है कि बीज का जो महत्व लोगों को समझना चाहिए कि जो फील्ड में हम लोग जाते हैं या लैब में जो हमारे पास बीज टेस्टिंग के लिए आता है, तो उसमें कई खरपतवारों के बीज, उसमें रोगजनक के बीज, रोगजनक के मतलब जो रेसिडुअल्स मिले हुए रहते हैं। और कर्नाल मंड नाम की बीमारी होती है गेहूं में, उसमें यूरोपियन कंट्रीज ने भारत के गेहूं को बैन कर रखा है इस बीमारी की वजह से। उसका कठिन परीक्षण होता है उनके क्वारंटाइन के अंदर, और उसके बाद ही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसकी गति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसमें मैं आपको एक उसका फोटो दिखाऊंगा अभी। उसकी जो जर्मिनल एंड होता है गेहूं का, उसमें वो बीमारी लगती है और उस बीमारी की वजह से लीवर, किडनी, इस पर जोर आता है। तो हमें इस तरह के बीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए और स्वस्थ बीज, सुडोल बीज, ओजस्वी बीज, उसके माध्यम से हमें अपनी कृषि फसल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बारे में जो हमारे यहाँ के मानक हैं उसमें GOT टेस्ट भी किया जाता है। GOT मतलब ग्रो आउट टेस्ट। उसके अंतर्गत हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह एक सीड प्लांट लगाते हैं, उसमें कंट्रोलिंग जो प्रजनक बीज रहता है उसको ग्रो करते हैं, और जो आधार बीज या प्रमाणित बीज रहता है उसको ग्रो करते हैं। और उसमें जो
सिमिलरिटी आना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज पे, उसकी पॉड स्टेज पे, और दूसरी जो अन्य मानक अवस्थाएं हैं उसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम बीज को पास करते हैं। इस तरह से इसमें जो सीड प्रोसेसिंग होती है उसमें भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि सीड प्रोसेसिंग प्लांट में कहीं कोई मिक्सचर ना हो जाए। उसके लिए एक अलग तरह से मॉनिटरिंग की जाती है उसकी, और उसमें जो ग्रेडिंग मशीन है, ग्रेविटी सेपरेटर है, इंडेंट मशीन है, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे देखरेख में, हमारे अधिकारियों की देखरेख में लगाई जाती हैं। और सारी चीज़ का मकसद सिर्फ यही है कि किसानों को अच्छे से अच्छा बीज मिले और हमारे देश का अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो आगे बढ़ता रहे, किसान संपन्न बने। और इसमें दूसरी चीज आती है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी इस ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रही है, तो बीज के माध्यम से, बीज ग्राम योजना के माध्यम से उसमें हम काफी हद तक कमी कर सकते हैं। लेकिन लोगों की जागरूकता की कमी और दूसरा ये जो प्रमोशन स्कीम्स है उसकी कमी की वजह से ये कार्यक्रम अभी उतनी गति से नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए। फिर भी विभाग का, शासन का यह हमेशा योगदान रहता है, हमेशा यह सक्रियता रहती है कि उनको सब्सिडी दी जाए। ऑयल सीड क्रॉप है जो तिलहनी फसलें हैं उसमें काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। सोसाइटी बनाने के लिए 11 लोगों की सोसाइटी बनाए किसान लोग, और उसके माध्यम से बीज उत्पादन लें, और वो मतलब किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि बीज का रेशो जो है बढ़ता रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। और जो हमारी खेती की जमीन है उसमें जो अलग तरह से जो पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसकी कमी आए, इसके लिए जो हमारे यहाँ सॉइल हेल्थ, उसका एक प्रोविजन किया गया है कि सॉइल टेस्टिंग लैब में, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मई में 9 इंच गड्ढा करके चारों तरफ से उसमें से करीब 3 किलो मिट्टी निकालते हैं और उसको सॉइल टेस्टिंग लैब में, जो कि हर जिले में खोल दी गई हैं, उसमें टेस्ट कराते हैं। तो जो अनावश्यक फर्टिलाइजर डालते हैं लोग, उसमें काफ़ी कमी आ रही है। और बीज की जो रिकमेंडेड दर है वह भी प्रॉपर बताई जाती है, और उसमें कौन सा बीज लगेगा, कौन सी फसल लगाना चाहिए उस मिट्टी में, इसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और सभी फसलों के लिए हम देख रहे हैं कि एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बन जाती है, और उसमें जो अच्छे से अच्छा बीज है जो हमारे साइंटिस्ट लोग बनाते हैं और कृषि विभाग के लोग प्रमोट करते हैं, उसमें काफ़ी कमी आती है। तो जैसे आईसीआर की एक बॉडी है आईएआरआई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पर इंदौर में भी उसकी एक शाखा है, वहाँ पर गेहूं का काम करता है, गेहूं का काम चल रहा है। उसमें ड्यूरम सीड जो है, कठिया गेहूं जिसको मालवी गेहूं बोलते हैं हम, उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और जो दलिया है, पास्ता है, और अपना बाटी वगैरह की, बाफले की जो गेहूं बनता है, उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और कई वैरायटी उन्होंने विकसित की हैं। तो उनके यहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है कि वो प्रजनक बीज इतनी ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं कि जो अच्छे किसान हैं वो डायरेक्ट ले जा सकते हैं, और उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन क्वालिटी वो इतनी अच्छी रखते हैं कि उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह से आईसीआर ने करीब करीब हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी खोल रखे हैं, जहाँ से बीज है, मिट्टी है, और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उनके माध्यम से किसान और प्रबुद्ध नागरिक अपना परामर्श ले सकते हैं। और वहाँ पर भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और वो सारी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से मक्का है, सोयाबीन है, गेहूं है,
हर फसल का आईसीएआर ने सेंटर, रिसर्च सेंटर मतलब हर स्टेट में और काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में खोल रखे हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आईसीएआर, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा बीज किसानों को मिले और अच्छे बीज के माध्यम से वह अपना अर्थव्यवस्था में और देश के विकास में योगदान करें। और जो मैं कर्नल वंट ऑफ व्हीट के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये देख रहे होंगे सर आप लोग फोटो, तो इसमें जो जर्मिनल एंड है इसका गेहूं का, हाँ जी, इसमें हाँ हेलो जी, हाँ आवाज, हाँ, इसमें जो जर्मिनल एंड है इसमें ये कर्नाल वंट नाम की बीमारी होती है। कर्नाल वंट इसलिए बोलते हैं कि अपने हरियाणा में जो कर्नाल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे पहले 1905 में पाई गई थी बीमारी। हाँ और उसमें जो ये जर्मिनल एंड है इसमें जैसे ये हेल्दी सीड है और ये जो सेकंड लाइन में है उसमें टिप पर आया है खाली, इसको हाँ स्टेज 1 बोलते हैं। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है और ये पूरा जो ग्रुप पोर्शन है इसका सीड का हाँ ये इफेक्टेड हो गया है। तो ये हमारे बीज में काफी पाया जाता है। और ये ईयर कोकल नाम की बीमारी है, ये नेमेटोड्स होती है, ये भी हाँ हमारे गेहूं के बीज में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है। इसमें एड मिक्सचर रहता है, इन्फेक्शन नहीं रहता है, इसमें एड मिक्सचर रहता है। और ये जो ईयर कॉकल है, नेमाटोड्स गॉल्स, ये भी काफी नुकसान पहुंचाती हैं। तो नहीं थोड़ा करना कर वीडियो, ये है कि जो अपन पिसा आटा यूज करते हैं काफी घरों में इसका उपयोग होने लग गया है। हाँ तो वो पिसा आटे में ये काफी इम्प्योरिटी आती है इनकी। इसमें बीट सीड भी जो हमारे यहाँ जो हम लोग प्रयोगशाला में चेक करते हैं तो काफी बीट सीड गेहूं में और फसलों में आते हैं। तो जो आटा मिलता है बाजार में तो उसमें सारी चीज इम्प्योरिटी पिस जाती है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन ये भी है कि अपन पिसा आटा यूज ना करके अपन गेहूं घर में कोठियों में भरें, जो भी अपना ईयरली कंजप्शन रहता है, और उसको किसी अपने प्रतिष्ठित संस्थान से उसको करके और यूज करें। तो ये हमारे आप लोगों से अलग से निवेदन है। और जैसा कि मैंने सॉइल हेल्थ के बारे में बताया, तो ये हमें सभी सभी लोगों के लिए इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डॉक्टर ठाकुर का एक वीडियो सुना था, तो उन्होंने बोला था कि इसके रेट हमें प्रॉपर नहीं मिलते हैं। तो मैंने एक बनखेड़ी गांव का एक सलैया फेजू नाम का गांव है होशंगाबाद में, सलैया फेजू। तो वहाँ पे गुड़ बाइट नाम से गुड़ पैकिंग में आती है, इंदौर में सियागंज में मिलता है, उनका 110 रुपये किलो है और काफी अच्छा उसकी क्वालिटी है। 110 रुपये किलो में भी वो गुड़ उनका बिक रहा है और काफी अच्छा उसका टेस्ट है, सारी चीजें मतलब उसमें है। तो इसी तरह से कंपनी की जो सुरभि जैविक खाद है, खलियों की खाद है, और उनका जो नीम की पेस्टिसाइड है नीम गोल्ड, तो वो भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि वो, जैसे कि आप सभी लोगों से जो जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया है कि कुछ लोग कृषि से जुड़े हुए भी हैं, कुछ लोग ऑर्गेनिक का काफ़ी रुझान रखते हैं और विभिन्न सिटियों में रहते हैं, कुछ मल्टी में भी रहते होंगे। तो मेरा ये सोचना है कि वो अपने यहाँ किचन गार्डनिंग के भी रूप में भी जो अच्छे बीज हैं उनको लगाएं, और उसमें ये नीम पेस्टिसाइड है और स्पिक कंपनी है जो काफी बड़ी कंपनी है, उनका काफी अच्छा जैविक है। तो उसकी सुरभि ये अपनी की खाद आती है, तो वो अपन प्रयोग करके अपना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और अपना मिट्टी के रूप में स्वयं की जो अपनी मिट्टी है उसकी अपनी हेल्थ बना सकते हैं। और
हाँ, इसमें कुछ बीज के बारे में बात चल रहा था। तो जैसे हम लोग के यहाँ प्रयोगशाला में जो प्रमाणीकरण के लिए बीज आता है, उसकी एक स्टेप रहती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ उसका पंजीयन होता है, और उसमें फिर हमारे यहाँ जो प्योर सीड निकालते हैं। तो मैं ये इसलिए थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया रहती है, वो एक मानक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। तो जो पंजीयन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद अंकुरण परीक्षण में वो बीज जाता है। तो हम लोग जो बैम्बू पल्प का पेपर रहता है, उसमें 400 दाने, एक एक 3 पेज का फोल्ड, तीन तीन उसके, और उसमें 100 दाने की 4 एप्लीकेशन लगाते हैं। और जो रिकमेंडेड टेम्परेचर रहता है, उसमें हम लोग उसको रखते हैं, किसी को 7 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 15, किसी को 21 दिन। और उसके बाद हम लोग उसमें देखते हैं कि कितने सामान्य बीजांकुर हैं, कितने असामान्य बीजांकुर हैं, उसमें हार्ड शीट तो नहीं है, उसमें डेड शीट है, यदि उसमें कोई फंगस का इफेक्ट है तो वो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज हम लोग उसमें काउंट करते हैं। और उसका जर्मिनेशन परसेंटेज में हम लोग रिजल्ट देते हैं। इसके बाद प्योरिटी सेक्शन में हमारा बीज जाता है। तो फिजिकल प्योरिटी जिसको बोलते हैं, भौतिक शुद्धता, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें ओसीएस के बीज, अन्य फसलों के बीज, वीड शीट, यानी खरपतवार के बीज, आपत्तिजनक खरपतवार यानी ऑब्जेक्शनेबल वीड शीट, इनर्ट मैटर यानी अक्रिय पदार्थ उसमें कितना है। तो ये सारी चीजों का उसमें एक परसेंटेज फिक्स होता है। उस मानक के हिसाब से हम लोग उसको आगे प्रक्रिया में उसको लेते हैं। इस किसी भी मानक में, एक भी मानक में यदि वो बीज सबस्टैंडर्ड रहता है, तो वह रिजेक्शन को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा सीड हेल्थ टेस्ट में बीज आता है। तो सीड हेल्थ टेस्ट में जैसे मैंने बताया आपको कि गेहूं में कर्नाल बेंट, गेहूं में ईयर कोकल, ये नेमेटोड बैक्टीरिया के एसोसिएशन होती है बीमारी। इसका भी काफी एक एरेडिकेशन का इतिहास है, और यह सिर्फ यूपी बिहार में थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी एरेडिकेट हो चुकी है ईयर कोकल। और इसके लिए साइंटिस्टों ने काफी प्रयास किए हैं। और जो कर्नाल बेंट बीमारी है, उसके लिए भी हमारे यहाँ काफी प्रयास चल रहे हैं, और फील्ड लेवल पे भी, और मिनिस्ट्री लेवल पर भी, और लैब स्तर पर भी हम लोग सभी लोग उसमें काफी मेहनत से, लगन से और समय देकर काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा बीज आता है वो इंसेक्ट डैमेज, कि बीज में इंसेक्ट ने कितना पार्ट डैमेज किया है। यदि उसका जर्मिनल है, उन्होंने टच भी कर दिया, तो उसको हम लोग इंसेक्ट डैमेज में मानते हैं, क्योंकि उसका जो भ्रूण वाला पोर्शन है, वह एक मुख्य जगह रहती है, और यदि उसको टच किया है तो उसको हम लोग फिर इंसेक्ट डैमेज में डालते हैं। और इसके भी परसेंटेज 0.5% पल्स एंड मेज में, सॉरी 1% पल्स एंड मेज में, और दूसरी फसलों में 0.5%। इसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर यदि कोई बीज जाता है तो वह फेल हो जाता है। इसके बाद ओडीबी परीक्षण जो होता है, यह काफी एक टेक्निकल चीज है हमारे यहाँ पर। और ओडीबी मतलब अदर डिस्टिंग्विशेबल वेराइटीज। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि एक वेराइटी को विकसित करने में साइंटिस्टों को काफी समय लगता है, वह ट्रायल पर ट्रायल लेता है 8 से 10 साल उसको, क्योंकि उसमें हमको देखना पड़ता है कि बीमारी के प्रति रेसिस्टेंसी है कि नहीं, इंसेक्ट के प्रति, के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, आर्द्रता के प्रति। तो ये सारी चीजें हमारे साइंटिस्ट बारीकी से अध्ययन करते हैं, उनकी ट्रायल लगाते हैं देश के कई स्टेशनों में, और उस पर काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो ओडीबी परीक्षण होता है, उसके माध्यम से जो भी उसका एक कंट्रोल सैंपल रहता है, उसमें हम लोग एक उसको मतलब एक कंट्रोल रूम में रखते हैं, और जो सैंपल होता है उसको हम लोग परीक्षण करते हैं। तो होल सैंपल मतलब 1 किलो का हमारे यहाँ सैंपल आता है। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको नहीं बताई पूरी, कि जो हमारे यहाँ लाट रहते हैं, वो एक 200 कुंटल का लाट रहता है, और 50 किलो का भी रहता है। अलग लाट निर्धारित रहते हैं। उसमें से हमारे जो असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है, वह एक वैज्ञानिक विधि से उसकी सैंपलिंग करते हैं बीज की, और उसको हमारे प्रयोगशाला में भेजते हैं। तो किसी का 1 किलो, किसी का 50 ग्राम, किसी का 70 ग्राम, किसी का 400 ग्राम। तो मोस्टली फसलें हैं जो बड़े दाने वाली, उनका 1 किलो का बीज आता है।
तो 1 किलो बीज में हम लोग उसमें ओडीबी परीक्षण करते हैं। तो उसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप यदि कुछ भी उसमें ज़्यादा ओडीबी निकलती है, तो उसमें हाइलम देखते हैं हम लोग, शीट का कलर, शीट का शेप, शीट की साइज, इस आधार पर हम लोग उसमें ओडीबी का डिफरेंस निकालते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग आगे प्रक्रिया में उसको लेते हैं। यदि उसमें एक भी दाना आगे खराब निकलता है, तो उसको रिएक्शन में डाल दिया जाता है। इसके बाद आर्द्रता परीक्षण हमारे यहाँ प्रयोगशाला में किया जाता है। तो बीजों की जो आर्द्रता होती है, उसके अनुसार ही स्टोरेज किया जाता है। इसके भी स्टैंडर्ड फिक्स हैं। यदि आर्द्रता कम रहती है, तो उस पे जर्मिनेशन में इफ़ेक्ट आता है। आर्द्रता यदि ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उसमें इंसेक्ट, पेस्ट और दूसरी बीमारियों के अटैक की संभावना रहती है। तो हमारे यहाँ ये रिपोर्ट दी जाती है कि आर्द्रता प्रॉपर हो, और यदि आर्द्रता ज़्यादा है, तो उसको सुखाने के लिए रिकमेंड करते हैं, और यदि कम है, तो उसको रिजेक्शन में डाल दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक तो ओवन मेथड यूज़ करते हैं और दूसरी मॉइस्चर मीटर मेथड से हम लोग इसको आगे प्रक्रिया में लाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जीओटी परीक्षण यह भी एक जेनेटिक प्योरिटी का थ्रू आउट टेस्ट है, और उसमें सारी व्यवस्थाएं यहाँ हमारे यहाँ डेल में, धार में और जबलपुर में इसका एक सेंटर बनाया गया है, और वहाँ पर क्लास 1 अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और वो सारी व्यवस्था उसमें देखते हैं। और जो कृषि महाविद्यालय, ICAR, IARI, बीज निगम और इनके जो वैज्ञानिक हैं, अधिकारीगण हैं, वह समय समय पर विजिट करते हैं, और सारी व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट की है, उस हिसाब से मानक निर्धारित किए गए हैं। उसमें काफ़ी अच्छा एक टीम वर्क से काम किया जाता है, और एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो हमारे यहाँ शासन ने डेवलप कर रखा है, और उसके माध्यम से प्रमाणित बीज, आधार बीज किसानों को मिले और देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान मिल सके, इसके लिए। और हम लोग यहाँ बीज ग्राम योजना के लिए भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो गाँव में बीज ग्राम योजना के माध्यम से लोगों को प्रमोट करते हैं, जिससे कि उनको अपना बीज वो स्वयं बना सकें, और किसी तरह से वो बड़ी-बड़ी कंपनियों पर आश्रित ना रहें।